अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनलाइज का मतलब होगा कि आपने जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ, रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि आपने स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है या स्क्वायर रूट वाली जो एक्सप्रेशन है उसको आपने क्या करना है, रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? ये देखें, 3 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे आप देख सकते हैं कि 2 टाइम हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय, ये कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से हमने क्या किया जी, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। रैशनलाइज का मतलब है कि स्क्वायर रूट से, डिनोमिनेटर से आपने स्क्वायर रूट या रेडिकल वाली जो टर्म है उसको रिमूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 14 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 19। अब यहाँ पे देखें, आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म आई है वो आपके पास क्या लिखी हुई है, वो आपके पास लिखी हुई स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 98 से। तो 14 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस 98 की फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये जो 98 है इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये जो नीचे वाला है इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे 98 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 98 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 8 2 9 7 7 7 49, तो 7 की पावर 2 and 2। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास तो कुछ ऐसे आएगा, 14 स्क्वायर रूट ऑफ 98 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 98। तो ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 98 को कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने फैक्टराइजेशन की, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 2 7 का 14 होता है, ये इस 14 से कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 7 आएगा डिवाइड बाय 7, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आ गया। इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट में है न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 8 and 27। अब आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर वहाँ 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब उन 2 स्क्वायर रूट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आंसर बनेगा, आपके पास आंसर आएगा 216। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन बन गया इस जैसा जैसे सेकंड क्वेश्चन था, यानी आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है उसी एक्सप्रेशन से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, और उसी से ही क्या करेंगे, डिवाइड भी, रैशनलाइज करने के लिए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 216। तो ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 216 और नीचे आ जाएगा 216 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी 2 टाइम लिखा हुआ ना, एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर, तो इस वजह से इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें हमने पहले क्या किया कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इसे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, फिर ऊपर हमने इन दोनों को, ऊपर क्या किया जी, इन दोनों को करीब करके लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 216, और उसके बाद क्या किया, नीचे 2 दफ़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया जी, इसको एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 216 की।
अब 216 की जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 द 2। अब ये 2 डिजिट्स हम एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो 0 लगाएंगे। 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 2 यानी 227, 3 9, 3 3 एंड 1। अब आप देखें कि इसमें 3 टाइम 2 एंड 3 टाइम 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास साइन कौन सा, स्क्वायर रूट, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो आप देखें 6 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अच्छा, उसके बाद देखें यही काम हम इधर नीचे भी करेंगे। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी नीचे भी तो 216 है ना, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 216 रह गया। ऊपर इसकी जगह ये स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन लिख दिया और नीचे इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 6, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी ऊपर जब सेपरेट करेंगे तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, और ये दोनों किसी की इनकी एक्सपोनेंट नहीं बनी हुई है, सिंपल है, तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो नीचे आपके पास क्या बच गया जी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अच्छा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये बाकी आपके पास क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय ये कितना, इसको भी आप ब्रेक करके लिखें, 2 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिख लें। उसके बाद आपके पास 3 की पावर 2 है, इसको भी 2 टाइम। अब ये एक 2 और एक 3 इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइड बाय 6। इस तरीके से हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक एक स्टेप को आपने अच्छे से देखना है, बस सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम, छोटे नंबर में कन्वर्ट करके अच्छे से आपने इसको समझना है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 है। इसमें और पिछले पार्ट्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास जो हमने 3 पार्ट्स किए, इनमें देखें प्लस या माइनस नहीं थी, इसमें भी प्लस या माइनस नहीं था और इसमें भी प्लस या माइनस नहीं था, लेकिन ये देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो जब सिंपल आपके पास स्क्वायर रूट में या रेडिकल में आए तो आप उसको क्या करेंगे, उसी रेडिकल से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि वो जो डिनोमिनेटर से रेडिकल का स्क्वायर बने और वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट बेसिकली ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, ऐसे आप कह लें a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो आप इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये सेंटर वाली जो टर्म है इसका आप साइन चेंज कर दें, सिंपल। ठीक है, यानी सेंटर वाला, ये नहीं आपने कहना जी स्क्वायर रूट वाला जो है उसका साइन चेंज करना, सेंटर में जो साइन होगा बस उसको चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो अब हम इससे रेलिवेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी सेंटर वाला जो साइन है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो नीचे आप देखें कि इनको पहले हम करीब करके लिखते हैं, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें कि जब इस ब्रैकेट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इफ़ वी हैव a प्लस बी ए माइनस बी, तो देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आपका a है 3 और b है 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का अभी हम फ़िलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 9 माइनस 4, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना हो गया जी 5। तो ये आपके पास आ जाएगा
3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 3 माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 20 में से 9 माइनस किया 11 और इधर -1 और -11। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर मज़ीद आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये जो माइनस है ऊपर ला के मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये 1 बाय -11 साइड पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि माइनस क्यों हुआ है। माइनस इस वजह से हुआ है कि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, यानी डिफरेंट यानी ऑपोजिट साइन है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 5 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा। पहले इधर मैं चलें आपको बता ही देता हूँ इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा। कॉन्जुगेट बनेगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, इस तरह से बनेगा इसका कॉन्जुगेट। ये डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से साइन चेंज करके, यानी अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 से, फिर नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को करीब करके लिखते हैं 31 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4। ठीक है, चलें ये इधर माइनस आना है तो माइनस लिखते हैं, बाय मिस्टेक लिखा गया प्लस। अब आप देखें ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखेंगे, क्या पता आगे जाके कैंसलेशन हो जाए। अब नीचे देखें फार्मूला बन रहा है, दो टर्म ये वाला फार्मूला a + b a - b, तो a² - b²। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर रूट ऑफ 31, जो सेकंड टर्म है वो 4। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4 डिवाइड बाय, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आएगा 31 - 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15 स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, 31 - 16 कितना हो जाएगा 15। इस वजह से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था कि कैंसिलेशन होना है। तो आपने इस स्टेप तक वेट कर लेना है, अगर तो कैंसिलेशन होती है ठीक है, अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करना चाहें या ऐसे रखना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी फिर हमारे पास जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 31 + 4, ये इसका क्या आ गया जी आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसका 6th पार्ट करते हैं। अब 6th पार्ट में देखें, 6th पार्ट भी इसी जैसा ही है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को स्टॉप करके इस पार्ट को खुद करें। तो अब आप देखें इसमें जो डिनोमिनेटर है, दोनों पे स्क्वायर रूट आ गया, इधर ऐसा नहीं था। तो इधर आप क्या करेंगे, इधर भी सेम वही प्रोसीजर के इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा, यानी उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली जो टर्म है उसको लिख दिया वैसे ही, और फ्रैक्शन में क्या कर दिया जी, इन दोनों को पहले करीब करके लिखते हैं। अब यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक दफ़ा माइनस में लिखे हुए हैं, एक दफ़ा प्लस में, तो क्या आएगा a² - b², और ऊपर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ऊपर वाला एज इट ही लिख देते हैं, ऊपर वाली जो टर्म है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ये आएगा 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 5 - 3, 5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट 2 पार्ट रहते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 - 1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 + 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। क्योंकि इस तरह करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, इसका साइन चेंज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेके, सेंटर वाला जो साइन है वो चेंज करके इसे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर आप देखें तो इनको पहले तो आप करीब करके लिख लें, एक दूसरे के करीब करके लिखेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 1 स्क्वायर रूट 3 - 1, और नीचे भी इनको एक दूसरे के करीब करके लिख लेंगे। अब अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ये 2 टाइम लिखा हुआ है तो आप इसको होल स्क्वायर भी लिख लेते हैं। तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, बिकॉज
ये 2 टाइम लिखा हुआ है और नीचे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला बेसिकली ऊपर ये यूज़ होना है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो फॉर्मूला इधर हमने नीचे यूज़ किया वो था a प्लस बी ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हम ऑलरेडी पहले भी यूज़ कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा 4.1 में 4.2 में इस तरह से। अच्छा, तो अब इधर इस पे जब यूज़ करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से कोई सोल्यूशन आएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2। तो ये 3 और ये 1 मिलके कितना हो जाएंगे, ये 3 और 1 कितना हो जाएंगे जी 4। 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 और 2 में से 2 कॉमन लिया तो 2 2 दा 4, 2 रिमेनिंग, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास आंसर क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से हमने इसका सेकंड लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट में आप देखें आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको जब आपने रैशनलाइज करना है इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को, तो जो डिनोमिनेटर इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इधर माइनस लिखा हुआ है तो इसका कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा प्लस, यानी सेंटर वाला जो साइन है उसको आप क्या करेंगे चेंज कर देंगे। अब ऊपर देखें फिर अगेन आपके पास 2 टाइम लिखा हुआ आ गया, पहले इनको करीब करके लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे क्या करेंगे जी इनको स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ न्यूमिनेटर में अलग से फॉर्मूला लग रहा है, डिनोमिनेटर में अलग से फॉर्मूला लग रहा है। जो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगले टाइम में हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। और डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये दोनों फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। अगर हम इस फार्मूले की बात करें एज ए न्यूमिनेटर, तो यहाँ पे a आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। फार्मूला नेक्स्ट टाइप में ओपन करते हैं, डिनोमिनेटर में लगाते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा, इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 माइनस 3। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 5 प्लस ये भी कैंसिल हो गया प्लस 2। अब ये देखें ये दोनों का जो रेडिकल है ना वो सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कितना होता है 2। ठीक है, अब आपके पास ये हो जाएगा 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय 2। अब इसे नेक्स्ट अब इसे आगे करते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया कंप्लीट। इसके टोटल 8 पार्ट से एक एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया इन डिटेल। फिर भी आपको किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट्स में व्हाट्सएप के थ्रू जिस तरह आपको इजी लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।